हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे वह सीटेट एग्ज़ाम देने वाले हो या बीएड फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के जो एग्ज़ाम होने वाला है 2023। एक बेहतरीन वीडियो आप सभी के सामने हमने प्रोवाइड की है। 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न। पार्ट 1 है वीडियो का, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए हमने पार्ट वाइज वीडियो रखी हैं। बाल्यावस्था एवं विकास, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ठीक। बीएड प्रथम सेमेस्टर, यहाँ पर आपके 40 प्रश्न हैं। आपका क्या स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। प्रश्नों की संख्या की ओर बढ़ते हैं। आप सभी के सामने पहला प्रश्न है, विकास का अर्थ है। पहला ऑप्शन दिया है इसमें बढ़ना होता है, दूसरा ऑप्शन है आपका परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है परिपक्वता, और चौथा ऑप्शन है समायोजन। जो विकास का अर्थ होता है, राइट आंसर बताइए इसका परिवर्तन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। दूसरा आपका प्रश्न है, विकास को प्रभावित करते हैं भोजन व व्यायाम, दूसरा ऑप्शन है वंशानुक्रम, तीसरा ऑप्शन है आपका स्वास्थ्य व शिक्षा, चौथा है ये सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी, ठीक। तीसरा प्रश्न है अब आपके सामने, वंशानुक्रम के संबंध में बीज कोष की निरंतरता का नियम किसने दिया। बीज कोष की निरंतरता आप याद रखना। यहाँ पर देखिए आपका पहला ऑप्शन है हरगोविंद खुराना, दूसरा ऑप्शन है बिजमैन, तीसरा ऑप्शन है आपका डार्विन, चौथा ऑप्शन है मेंडल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिजमैन। बीज कोष की निरंतरता का नियम किसने दिया, बिजमैन ने दिया। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसका कथन है। पहला ऑप्शन है रॉस का है, दूसरा ऑप्शन है फ्रेज वॉन्स का है, तीसरा ऑप्शन है मेंडल का है, चौथा ऑप्शन है आपका गॉर्डन का है। राइट आंसर हो जाएगा आपका रॉस। रॉस इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आपका पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था कहलाती है। पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था कहलाती है, दूसरा ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था कहलाती है, तीसरा ऑप्शन है शैशवावस्था कहलाती है, चौथा ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था कहलाती है, ठीक। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम और वातावरण है, दूसरा ऑप्शन है परिपक्वता एवं अधिगम है, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों हैं, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, परिभाषा है, किसने दी ये बताना है आपको। विकास प्राणी में होने वाले वह प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित होता रहता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, किसी भी जाति में भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक उत्तरोत्तर परिवर्तन है, किसका कथन है। जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित होता रहता है, इसको ध्यान में रखकर आप ऑप्शन आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ड्राइवर है, दूसरा है हरलॉक का है, तीसरा है गैसेल का है एंड चौथा ऑप्शन है रुथ वेनेडिक्ट का है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ड्राइवर, करेक्ट आंसर ड्राइवर, ठीक है। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं, पहला है आपका ऑप्शन हल, दूसरा है कोर्ट लेविन, तीसरा है डार्विन, चौथा है मेंडल। बताइए राइट आंसर हो जाएगा आपका 12वें का डार्विन, करेक्ट आंसर, ठीक है।
अब आपका 13वां प्रश्न है, वृद्धि व विकास किस अवस्था से प्रारंभ होते हैं? पहला ऑप्शन है भ्रूण अवस्था, दूसरा है जन्म, तीसरा है शैशवावस्था, चौथा है बाल अवस्था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? वृद्धि व विकास का आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण अवस्था। ठीक है। 14वां प्रश्न है आपका, 2 से 6 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? 2 से 6 वर्ष की अवस्था कहलाती है बाल्यावस्था कहलाई जाती है, या पूर्व बाल्यावस्था, या उत्तर बाल्यावस्था, या मध्य बाल्यावस्था। तो 2 से 6 वर्ष की अवस्था कहलाती जाती है आपकी पूर्व बाल्यावस्था। 15वां प्रश्न है, लिंग का निर्धारण गुणसूत्र का कौन सा जोड़ा करता है? पहला ऑप्शन 20वां जोड़ा, दूसरा ऑप्शन 21वां, तीसरा है आपका 22वां, चौथा है आपका 23वां। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 23वां। 15वें का करेक्ट आंसर आपका 23वां। ओके। अब आपका 16वां प्रश्न है, नवजात शिशु में दृष्टि संवेदना का विकास कब होता है? नवजात शिशु में दृष्टि संवेदना का विकास कब होता है? जन्म के तुरंत बाद, दूसरा ऑप्शन है जन्म के 1 सप्ताह के बाद, तीसरा ऑप्शन है जन्म के 30 घंटे बाद, चौथा ऑप्शन है जन्म के 24 घंटे बाद। राइट आंसर हो जाएगा आपका जन्म के तुरंत बाद। 8वां प्रश्न है आपका, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है, किसका कथन है? पहला ऑप्शन है जेम्स ड्रेवर का, दूसरा है जीन पियाजे का, तीसरा ऑप्शन है एडलर का, चौथा ऑप्शन है फ्रॉइड का। जो भी सी-टेट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक, बताइए किसका है? माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण, ये आपका पहला ऑप्शन है जेम्स ड्रेवर, दूसरा ऑप्शन है जीन पियाजे। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का जेम्स ड्रेवर, करेक्ट आंसर। ठीक है। 9वां प्रश्न है आपका, नए जीव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? नए जीव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है आपका 46, दूसरा ऑप्शन है 44, तीसरा ऑप्शन है 42, चौथा ऑप्शन है 40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46, करेक्ट आंसर। अब आपका 10वां प्रश्न है, मानव मस्तिष्क को कितने मुख्य भागों में बांटा जाता है? मानव मस्तिष्क को कितने मुख्य भागों में बांटा जाता है? पहला ऑप्शन है 9 भागों में, दूसरा ऑप्शन है 7 भागों में, तीसरा आपका ऑप्शन है 5 भागों में, एंड चौथा ऑप्शन है 3 भागों में। बताइए 10वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 भागों में मानव मस्तिष्क को मुख्य 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है। 11वां प्रश्न है, आनुवंशिकता की रसायन एवं क्रियाविधि के लिए नोबेल पुरस्कार 1962 में किसे दिया गया? पहला ऑप्शन है फ्रांसिस क्रिके, जेम्स वाटसन व मॉरिस विल्किंस, दूसरा ऑप्शन है लेबर चेन व मर्फी, तीसरा ऑप्शन है आल्पोर्ट वन व लिंचडे, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांसिस क्रिके, जेम्स वाटसन व मॉरिस विल्किंस को आनुवंशिकता की रसायन एवं क्रियाविधि के लिए नोबेल पुरस्कार 1962 में दिया गया। 2 प्रश्न इसमें बन रहे हैं, एक आपका 1962 में किसे दिया गया, और इस तरह से भी बन सकता है कि इस प्रश्न को लेकर ये तीनों नाम लिख दिए जाएंगे और पूछा जा सकता है सन कब मिला। ठीक है। 12वां प्रश्न है आपका, 17वां प्रश्न है, जन्म के प्रथम सप्ताह में शिशु के हृदय की धड़कन होती है। जन्म के प्रथम सप्ताह में शिशु के हृदय की धड़कन होती है
100 होती है या 120 होती है या 130 होती है या 140 होती है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 130 करेक्ट आंसर। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। बच्चे माता पिता से विशिष्ट गुणों के स्थान पर सामान्य गुणों को ग्रहण करते हैं। यह कौन सा नियम है? पहला ऑप्शन है समानता है, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यागमन है, तीसरा ऑप्शन है विभिन्नता है, चौथा ऑप्शन है अनुकरण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका प्रत्यागमन करेक्ट आंसर। 19वां आपका प्रश्न है, बालक के विकास की मुख्य विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन है निरंतरता, दूसरा ऑप्शन है परिवर्तनशीलता, तीसरा ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर, चौथा ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। यह आपका 20वां प्रश्न है, मानव विकास के क्रम में किस अवस्था को संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था कहा जाता है? मानव विकास के क्रम में किस अवस्था को संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था कहा जाता है? 20वां प्रश्न है आपका। पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है युवावस्था, चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था कहा जाता है किशोरावस्था को। अब आप सभी के सामने यहाँ पर 21वां प्रश्न है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं, किसका कथन है? कैटल का है, दूसरा ऑप्शन वुडवर्थ का है, तीसरा ऑप्शन हरलॉक का है, चौथा ऑप्शन एरिक फ्रॉम का है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हरलॉक करेक्ट आंसर। ठीक है। 22वां प्रश्न है, संख्यात्मक प्रत्यय के विकास में कौन सा विषय सहायक होता है? संख्यात्मक प्रत्यय के विकास में कौन सा विषय सहायक होता है? अंग्रेजी या सामाजिक विषय या आपका गणित या आपका विज्ञान? करेक्ट आंसर हो जाएगा संख्यात्मक प्रत्यय के विकास में गणित राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपका, कुल 40 प्रश्न है इस वीडियो में। 23वां प्रश्न है, प्रत्यय विकास को कौन प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन है चिंतन, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक पर्यावरण, तीसरा ऑप्शन है परिपक्वता, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। बताइए 23वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, रंग विभेदीकरण का प्रत्यय किस आयु में विकसित हो जाता है? रंग विभेदीकरण का पहला ऑप्शन है 6 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पर 5 वर्ष और तीसरा ऑप्शन है 3 वर्ष, चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 3 वर्ष, तीसरा हम आपका रख देते हैं 4 वर्ष। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। 25वां प्रश्न है, समय के प्रत्यय का विकास कब हो जाता है? समय के प्रत्यय का विकास कब हो जाता है? पहला ऑप्शन है 2 से 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 4 से 6 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 6 से 8 वर्ष एंड चौथा ऑप्शन है 8 से 10 वर्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 से 8 वर्ष। 26वां आपका प्रश्न है, जीव में गुणसूत्रों की संख्या 48 होने पर बच्चा होता है। पहला ऑप्शन है मेधावी होता है, दूसरा ऑप्शन है असाधारण सृजनात्मक होता है, तीसरा ऑप्शन है असामान्य शारीरिक संरचना और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका असामान्य शारीरिक संरचना। 27वां आपका प्रश्न है, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन शारीरिक, दूसरा ऑप्शन है मानसिक, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक, चौथा ऑप्शन है संवेगात्मक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मानसिक। 28वां आपका प्रश्न है यहाँ पर, वातावरण में सब वह तत्व आ जाते हैं जिनसे व्यक्ति जीवन के आरंभ के समय से ही प्रभावित होता है, किसने कहा?
पहला ऑप्शन वुडवर्थ का है, दूसरा ऑप्शन है आपका फ्रोबेल एंड तीसरा है आपका स्किनर, चौथा है आपका ड्यूवी का। बताइए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वुडवर्थ करेक्ट आंसर। 29वां प्रश्न है बालक का विकास आरंभ होता है। बालक का विकास आरंभ होता है कब से होता है? गर्भाधान से होता है एंड शैशवावस्था से होता है, और तीसरा ऑप्शन बाल्यावस्था से होता है, और चौथा ऑप्शन किशोरावस्था से होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्भाधान। अब यहाँ पर आपका 30वां प्रश्न है हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है। हरलॉक के अनुसार जन्म से 2 सप्ताह, या दूसरा ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक, तीसरा ऑप्शन है गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, चौथा ऑप्शन है गर्भाधान से 2 वर्ष तक। राइट आंसर हो जाएगा जन्म से 2 सप्ताह तक हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है। 31वां आपका प्रश्न है विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें प्राणी गर्भावस्था से परिपक्वता तक गुजरता है। पहला ऑप्शन है ड्रेवर, दूसरा है गैसेल एंड गैसेल का है, और तीसरा है आपका यहाँ पर मुनरो। चलिए 3 ऑप्शन ही रहता यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर मुनरो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपका मानव विकास में प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम है, दूसरा ऑप्शन है आपका वातावरण है, तीसरा ऑप्शन है आपका अ ब बा दोनों, तीसरा है आपका इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सा तीसरा, ठीक है। और यहाँ पर 33वां प्रश्न है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है जोन्स का है, दूसरा ऑप्शन है स्टैनले हॉल का है, एंड यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है ड्राइवर का है, चौथा ऑप्शन है मुनरो का है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था है, स्टैनले हॉल का है। और 34वां प्रश्न है यहाँ पर विकास की प्रक्रिया चलती है केवल बाल्यावस्था में, या केवल युवावस्था में, या आपका जीवन पर्यंत, या आपका कभी कभी। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन पर्यंत। यहाँ पर आपका 35वां प्रश्न है। 35वां प्रश्न है रॉस ने बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा है? रॉस ने पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है आपका 4, और या आपका 2 एंड चौथा ऑप्शन है 5। कितनी रॉस ने बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा है? राइट आंसर हो जाएगा 2 भागों में, ठीक, 2 भागों में बांटा है रॉस ने। एंड शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। 36वां प्रश्न है आपका सोरेंस का है, कथन किसका है ये? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। दूसरा ऑप्शन है वैलेंटाइन का, तीसरा ऑप्शन है ड्राइवर का, एंड चौथा ऑप्शन है फ्रॉइड का। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वैलेंटाइन का, ठीक है। इसको आप खुद याद कर सकते हैं, कहाँ से ये कहाँ से यहाँ से कर सकते हैं। आदर्श काल है वैलेंटाइन, डे को लेकर आप लोग देख लेना याद करने का तरीका। एंड 37 का है आपका शैले के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? शैले के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? यहाँ पर पहला ऑप्शन है 4 अवस्था हैं, या 5 अवस्था हैं, या 3 अवस्था हैं, या 6 अवस्थाएं हैं। बताइए शैले के अनुसार क्या हो जाएगा राइट आंसर? 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है। 39वां प्रश्न है विकास को रचनात्मक परिपक्वता कहा है, किसने कहा है? गैसेल ने, या मुसैन ने, या ड्राइवर ने, या हरलॉक ने। 39 पे का करेक्ट आंसर बताइए। हरलॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न बचा है आपका 40वां प्रश्न। स्कोर आपको अपना कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और वंशानुक्रम का मुख्य सिद्धांत है, पहला ऑप्शन है प्रत्यागमन का सिद्धांत, दूसरा है बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा है समानता का सिद्धांत, या ये सभी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।